बॉलीवुड के वेरी टैलेंटेड एक्टर अरशद वारसी नटवर लाल बनने निकल पड़े। पैसों के लालच में कुछ ऐसा कर दिया है कि सेबी ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है और इस एक्टर की बदनामी भी हुई है। क्या है पूरा मामला, जब आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि अरशद वारसी ने कितना बड़ा धोखा किया इन्वेस्टर्स के साथ। ये देखिए, अरशद वारसी, उनकी पत्नी शेयर मार्केट से बैन, साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर में हेराफेरी से 91 लाख कमाए थे, 5-5 लाख का जुर्माना भी लगा। ये अरशद वारसी हैं, ये उनकी पत्नी है मारिया। और एक हरभजन मान का जो बहुत पुराना एक सुपरहिट सॉन्ग था कल्ला गोरियां, तो उसमें ये हीरोइन थी, मॉडल रही अपने जमाने की और बड़ी पॉपुलर मॉडल रही हैं। अरशद वारसी की वाइफ है। और क्या है ये पूरा केस, कैसे ये केस खुला और कैसे पैसे की लालच में अरशद वारसी ने एक गलत कदम उठाया, चलिए वो पूरी डिटेल आपको देता हूं। 3 पॉइंट में पूरा घोटाला समझ लीजिए। 3 पॉइंट में अरशद वारसी ने किया क्या है। सेबी ने 29 मई 2025 को 109 पेज का एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें इस स्कैम की पूरी कहानी सामने आई। यानी एक स्कैम हुआ है जिसका एक किरदार अरशद वारसी भी है। अच्छा, सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की जांच 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की अवधि कवर करती है। इस दौरान साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर में हेराफेरी की गई। सेबी ने पाया कि अरशद वारसी और बाकी लोगों ने मिलकर साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर की कीमत को गलत तरीके से बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्कीम कोऑर्डिनेट की और यूट्यूब चैनल पर भ्रामक वीडियो डाले। यानी एक कंपनी के शेयर को लेकर अरशद वारसी ने भ्रामक वीडियो डाले। इसमें मनी वाइज, द एडवाइजर और प्रॉफिट यारा जैसे चैनल शामिल थे। इन वीडियो में साधना ब्रॉडकास्ट को एक शानदार निवेश का मौका बताया गया, जिससे आम निवेशकों को लुभाया गया। सेबी की जांच में पता चला कि इन यूट्यूब वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपए का पेड मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया गया, जिसमें झूठी और बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई ताकि निवेशक इस शेयर के प्रति अट्रैक्ट हों और उसे खरीदें। तो अब आप मोटे तौर पर कहानी समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो ये देखिए, शेयर को 5 रुपए से 33 रुपए तक बढ़ा। 20 मई 2022 शेयर का भाव था साधना ब्रॉडकास्ट का 5 रुपए 70 पैसे। 12 अगस्त 2022 को यह भाव हो जाता है 33 रुपए 20 पैसे शेयर का भाव। 15 फरवरी को यह भाव देखिए यहां बढ़ा, अब ये 15 फरवरी को फिर लगभग उसी स्थिति में आ गया शेयर का भाव। यानी इन्होंने निवेशकों को बढ़ाया चढ़ाया, और जब निवेशक झांसे में आए, कई लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, दाम बढ़ गए, तो उन लोगों ने अपने शेयर बेच दिए। अब उसके बाद होता क्या है, सबको पता चल जाता है कि भाई ये तो गुब्बारा था झूठ का। जब वो फूटता है तो शेयर फिर अपने पुराने दाम में आ जाता है या बहुत ज्यादा उसकी कीमत गिर जाती है। संजीव कुमार झा है कंपनी के डायरेक्टर, साधना ब्रॉडकास्ट के डायरेक्टर संजीव कुमार झा हैं। कंपनी के स्टेटरी ऑडिटर बीएस एंड कंपनी एलएलपी है। कंपनी के सेक्रेटरी ऑडिटर वी कुमार एंड एसोसिएट्स हैं। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट स्काईलाइन फाइनेंशियल हैं। ये कंपनी की डिटेल मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अरशद वारसी ने इस फ्रॉड से कितने पैसे कमाए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनकी वाइफ ने कितना पैसा कमाया इस फ्रॉड से। फ्रॉड किया है अरशद वारसी और उनकी वाइफ ने। अब देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरट्टी को 1 साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। यह कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर में पंप एंड डंप स्कीम के तहत हेरा फेरी के मामले में हुई है। वैसे हेरा फेरी में परेश रावल की जगह कई स्टार कास्ट ढूंढा जा रहा है। अरशद वारसी ये परफेक्ट स्टार कास्ट है। क्या हेरा फेरी करते हैं, वाह सर्किट भाई, आप तो मुन्ना भाई से भी आगे निकले। सेबी ने इन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन दोनों के अलावा इस मामले में 57 बाकी लोगों पर भी 1 से 5 साल तक का बैन लगा है। पंप एंड डंप स्कीम अब क्या होती है ये जान लीजिए। ये एक तरह की शेयर मार्केट में धोखाधड़ी है। इसमें कुछ लोग मिलकर किसी कंपनी के शेयर की कीमत को गलत तरीके से बढ़ाते हैं, जैसे भ्रामक खबरें फैलाकर या झूठी सलाह देकर। जब कीमत ऊंची हो जाती है तो अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। इससे आम निवेशकों को भारी नुकसान होता है, क्योंकि कीमत बाद में गिर जाती है। और ये गिरा हुआ काम किया है अरशद वारसी। काम कई लोगों ने किया है, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक फिगर है, नॉन सेलिब्रिटी है, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रहा हूं। अरशद वारसी ने इस फ्रॉड से कमाए 41,70,000 रुपए। अरशद वारसी ने इस स्कीम से 41,70,000 रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि उनकी पत्नी मारिया ने 50,35,000 का फायदा लिया। सेबी ने व्हाट्सएप चैट से सबूत पेश किए, जिसमें यूट्यूब चैनल चलाने वाले मनीष मिश्रा
और अरशद वारसी के बीच बातचीत सामने आई है, सबूत है। इन चैट्स में मनीष ने अरशद, मारिया और इकबाल के बैंक खातों में 25-25 लाख ट्रांसफर करने की बात कही है। मनीष ही इस स्कीम का मास्टरमाइंड था। 13 जुलाई 2022 को अरशद वारसी ने स्कीम से जुड़े जतिन शाह से 1,87,000 शेयर खरीदे। उसी दिन मारिया ने 2,65,000 शेयर खरीदे, बाद में इन्हें बेचकर मुनाफा कमाया। अब पूरी कहानी आप समझ गए होंगे कि एक शेयर है, उसके बारे में इतना झूठ फैलाओ कि लोगों को लगने लगे यार ये तो मुनाफा देगा शेयर। फिर जब उस शेयर के दाम बढ़ते हैं तो अरशद वारसी ने उसी दाम पे, बढ़े हुए दाम पे शेयर बेच दिया और मुनाफा कमा लिया। बाद में शेयर के दाम गिरे तो जिन निवेशकों ने नहीं बेचा था उस वक्त वो नुकसान में चले गए। अब सेबी ने इस पूरे स्कैम में शामिल लोगों पर क्या क्या एक्शन लिया? अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई इकबाल वारसी को 1 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया गया। 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। 7 मास्टरमाइंड को 5 साल के लिए बैन किया। स्कीम में शामिल लोगों पर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा है। सभी 59 लोगों को 58.01 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा लौटाने का आदेश दिया है। जांच खत्म होने की तारीख से लेकर पैसे लौटाने तक 12% सालाना ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी सेबी का एक्शन तो तगड़ा हुआ है। और शायद अब अरशद वारसी 1 साल के लिए बैन हो, फिर दोबारा वो शेयर बाजार में पैसे लगाने से पहले सोचे। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे अरशद वारसी पैसों के लालच में निवेशकों के सपनों के साथ खेल रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या ये अरशद वारसी नहीं किया है, इनके पीछे क्यों पड़े हो? चूंकि ये खबर थी। और ये भी जान लीजिए कि आप जिन्हें पब्लिक फिगर मानते हैं वो आपके सपनों से खेलने में गुरेज नहीं करते। जरूरी नहीं कि वो एक्टर हो, वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकती है। तो अपने रोल मॉडल का, अपने आइडल का और अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज का चुनाव बड़ी सतर्कता से करें।